अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और महीने का अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को मुकम्मल तौर पे डिस्कस करने के बाद आपके लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में शामिल किया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करके मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं और हम उससे इंस्पिरेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब आपने पैसे कमा लिए हैं तो उन पैसों से आप पैसिव अर्निंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आप जो कि हलाल भी है, लीगल भी है, आप उसके ऊपर किस तरीके से पैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप PSX क्या होता है, स्टॉक्स क्या हैं, कैसे ख़रीदे और बेचे जाते हैं, ब्रोकर्स क्या होता है, हमने आपके लिए बिगिनर्स के लिए तमाम चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया। बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस भी डिस्कस करी, एक मीडियम लेवल पर भी इंफॉर्मेशन मुकम्मल आपके लिए डिस्कस की गई, जिनमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया, किसी स्टॉक को ख़रीदते वक्त कौन सी कह लें कि रेशोज़ देखनी होती हैं। उसमें हमने वैल्यूएशन रेशोज़ के ऊपर तमाम मुकम्मल गाइडलाइन आपके लिए अवेलेबल कर दी है प्लेलिस्ट की सूरत में। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी डिफरेंट कंपनीज़ की और अब हम आपकी कुछ क्यूरीज जो हैं उसके ऊपर वीडियोस को समराइज़ कर रहे हैं ताकि आपको आपके सवालात का जो जवाब है वो आसानी से मिल सके। तो हमने आज जो वीडियो आपके लिए बनाई है वो है कि वॉल्यूम का PSX के साथ क्या रोल है और इसके थ्रू हम किस तरीके से ये जज करते हैं कि कोई भी स्टॉक हमें बाय करना है या नहीं करना। तो आज की वीडियो में हम इस सारे कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम या एक दिन के अंदर, एक हफ्ते में, एक महीने में कितने शेयर्स बाय और सेल हो रहे हैं। ये बताता है कि कितने इन्वेस्टर्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी लिक्विडिटी ज़्यादा है। अब वॉल्यूम के ज़्यादा होने से जो लिक्विडिटी ज़्यादा है इसका मकसद क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, ये देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। ये दिखाता है कि असल में बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट है या नहीं है और ये एंट्री और एग्जिट डिसीजंस को गाइड करता है। यानी इन शॉर्ट ये आपको ये बताता है कि कोई स्टॉक खरीदने का ये राइट टाइम है या नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास हाई प्राइस पे मौजूद हों और आप उनके अंदर एंट्री ले लें और उसके बाद जब आपने उस स्टॉक को बेचना है आप उसको बेच ही ना पाएँ क्योंकि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। और जब कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो वो चाहे अपर लॉक लगे या कह लें कि आपकी प्राइस एक्सट्रीम पॉइंट पर जा रही हो लेकिन आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि कोई आपसे ख़रीदना ही नहीं चाहता। तो आप वहाँ पर स्टक हो जाते हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं उनमें एंट्री लेते वक्त अगर वो डिविडेंड पेइंग भी नहीं है तो फिर आपके पैसे रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स में जिनमें वॉल्यूम कम हो और वो डिविडेंड पेइंग भी ना हो तो उनमें एंट्री लेते वक्त बहुत सोचना और समझना है कि आप क्यों उसमें एंट्री लेना चाहते हैं। जबकि ऐसे स्टॉक्स मौजूद होंगे जिनका वॉल्यूम अच्छा है और जिनकी जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, शरिया कॉम्प्लाइंट हैं, सो उनके मुकाबले में उन चीज़ों में एंट्री लेना कुछ खास कह लें कि कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आती वो बात। अगर हम बात करें कि हाई और लो वॉल्यूम होता क्या है, तो हाई वॉल्यूम का मतलब है कि स्टॉक आसानी से बाय और सेल हो जाता है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन होती है। जबकि लो वॉल्यूम का मतलब होता है कि बड़ी ट्रेड्स करना मुश्किल होती हैं और छोटी बाइंग सेलिंग से भी प्राइस तेज़ मूव कर सकती है। अब देखिए जिन वॉल्यूम का उसका कह लें स्टॉक का वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी सेलिंग एंड बाइंग हो रही है ना तब भी जो शेयर की प्राइस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर आपका ख़रीदने वाला एक है और बेचने वाला भी एक ही है तो ऑब्वियसली प्राइस पूरे उस एक ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड कर रही है और उसकी वजह से एकदम से प्राइस में एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। तो और वो जो ओवर बाय कह सकते हैं ना आप स्टॉक, वो हो सकता है उसमें। तो इसमें जो लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स होते हैं उनसे थोड़ा एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो मिसाल के तौर पे अगर एक स्टॉक है जिसको हम ए कह लेते हैं और उसकी ₹100 से प्राइस जो है वो 105 पे जाता है यानी और हाई वॉल्यूम के साथ है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। लेकिन अगर स्टॉक बी उतनी ही इंक्रीज कर रहा है लो वॉल्यूम के साथ तो वो एक वीक सिग्नल होगा जो रिलायबल नहीं है।
तो हम इस बात को दोबारा मैं आपके लिए शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने ये देखा कि एक वॉल्यूम है जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग स्टॉक खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और उसमें प्राइस 100 रुपये से 105 पे गई है। अब आपने वो स्टॉक ए जो है वो परचेज किया है, और जब वो 105 पे प्राइस चली गई है या अब वो 1010 पे जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो अल्टीमेटली डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम, डिमांड, एंड देन अगेन आपके पास जो स्टॉक की प्राइस है वो अपवर्ड ट्रेंड में मूव करने लगेगी। जबकि लो वॉल्यूम में आपका जो स्टॉक 100 से 105 पे गया, क्योंकि थे ही कुछ लोग उसको खरीदने वाले, तो अब जब आप बेचना चाहेंगे चाहे वो 110 पे चला जाए या 120 पे चला जाए, क्योंकि खरीदने वाले कम थे, तो अब अगर आपके पास बायर नहीं है तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम और लिक्विडिटी के रिलेशन की। तो लिक्विड स्टॉक वो होता है जिसका डेली वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे कि OGDC, मेज़ान बैंक, HUBC, और कह लें कि जो आपके पास आई लिक्विड कह लें स्टॉक्स जो हैं जो लो डेली वॉल्यूम देते हैं, इन्हें हम पेनी और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कहते हैं। अब लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें जो है वो बेसिकली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या डे ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको डे ट्रेडिंग का मशवरा नहीं देती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के भी कोई खास बेनिफिट्स नहीं होते हैं, जब तक कि अगर आप किसी स्टॉक में बुरी तरह से कह लें कि फंस गए, आपने कह लें कि किसी टाइम पर आपकी स्टडी सही नहीं हो सकी किसी स्टॉक की और आपने गलत एंट्री ले ली है और अब आप उससे एग्जिट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ फिर भी समझ आती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप अपने पैसों से अच्छी तरीके की इन्वेस्टमेंट अर्न करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपको उस तरह से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देती है। और अगर हम बात करें कि लिक्विडिटी का जो मतलब बन जाता है वो क्या होगा, तो बाय एंड सेल करना आसान है बिना प्राइस पर ज़्यादा असर आए, ये लिक्विडिटी का असल मतलब हो जाता है। अगर हम वॉल्यूम का और ट्रेंड की कंफर्मेशन के बारे में बात करें, तो ये एक छोटी सी आपके सामने फॉर्मूला शीट है। प्राइस अगर ऊपर जाए और वॉल्यूम भी हाई हो तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है। यानी आज मैं आपको टेक्निकल कह लें कि एनालिसिस के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। अगर प्राइस ऊपर जाए लेकिन वॉल्यूम कम है तो जो रैली है वो वीक है और वो रिवर्स हो सकती है। इसी तरह प्राइस अगर नीचे जाए और वॉल्यूम हाई हो तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, लेकिन प्राइस अगर नीचे जाए और लो वॉल्यूम के साथ हो तो सेलिंग वीक होती है और स्टॉक रिकवर जो है वो कर जाता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको जो वॉल्यूम के साथ जो ट्रेंड कंफर्मेशन है ये अच्छी लगी है और समझ आई है, और आप इसको फॉलो करके अपनी जो स्टॉक्स बाय कर रहे होंगे तो उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी तरह से जो वॉल्यूम स्पाइक्स होते हैं वो क्या होते हैं? अचानक वॉल्यूम का बढ़ना यानी वॉल्यूम स्पाइक एक बड़ी एक्टिविटी का सिग्नल होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी न्यूज़ या रिजल्ट आए हैं, कोई बड़ा प्लेयर या इनसाइडिंग ट्रेडिंग जो होती है वो बेसिकली जायज़ नहीं होती, लाइक इलीगल है, और उसकी वजह से बहुत सारी जो है ना वॉल्यूम का स्पाइक आ जाता है बाज़-औक़ात। और इसी तरह या मार्केट में जो र्यूमर्स हैं या स्पेकुलेशंस हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी हो सकती है रीज़न इसके पीछे। तो इसमें देखना होता है कि अगर किसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई, उसने कोई फंडामेंटल शीट नहीं दी है, उसके बावजूद अगर वो ऊपर जा रही है तो फिर ये खतरे की बात है, क्योंकि अगर एक कह लें कि एक मैसिव बायर है या एक कह लें कि बड़ा प्लेयर है और उसने बहुत सारे स्टॉक्स बाय किए हैं और अब उसने जैसे ही वो स्टॉक्स बेचने, जब आपने आप साइड ट्रेंड लेना है, लोगों ने उसको देखा देखी जब खरीदना शुरू करना है और वो ओवर बाय हो जाएगा स्टॉक, तो उस बड़े प्लेयर ने अपने स्टॉक्स बेच देने हैं और जैसे ही वो अपने स्टॉक्स बेचेगा आप सबको नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा उस पॉइंट पे, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा मंथ्स तक, वीक्स तक कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए। और अगर कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे और वो शुरू से ही लो वॉल्यूम दिखाई थी, तो आप उसमें स्टक भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम इंडिकेटर्स की, तो ये एक टेक्निकल काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो वॉल्यूम के इंडिकेटर्स यूज़ हो सकते हैं वो ये हैं कि वॉल्यूम मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेंड दिखाता है, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है जिससे हम OBV भी कह सकते हैं, जो प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन करके मोमेंटम बताता है। इसी तरह आप वॉल्यूम ब्रेकआउट्स देख सकते हैं जो नए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके पास वॉल्यूम इंडिकेटर्स। अगर आप इस पर कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर ये पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूँगी। अगर हम बात करें कि ट्रेडर्स वॉल्यूम्स का यूज़ कैसे कर रहे होते हैं, तो ट्रेडर्स जो है ना वो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट लेवल्स को कंफर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और या फिर ये समझने के लिए करते हैं कि कोई क्वाइटली स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो इससे जो है ना वॉल्यूम से इन चीज़ों का ही अंदाज़ा हो जाता है। अब इसमें
रिस्क जो है ना ऑफ इग्नोरिंग वॉल्यूम वो क्या है। अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि लो वॉल्यूम स्टॉक खरीदने के बाद बेचना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि प्राइस सिग्नल्स गलत हो सकते हैं। और तीसरा ये कि बिड आस्क स्प्रेड जो है, जो हमने कल भी बात करी थी कि जो बिड और आस्क का स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा करवा देता है आपको, और फिर अल्टीमेटली आपको बाद में बेचते वक्त इस पे नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें की टेकअवेज की आज की वीडियो के हवाले से, तो वो ये है कि वॉल्यूम हमेशा मार्केट पार्टिसिपेशन और प्राइस मूव की स्ट्रेंथ बताता है। प्राइस के ट्रेंड को हमेशा वॉल्यूम से कंफर्म करना चाहिए। सेफ रहने के लिए लिक्विड स्टॉक्स ट्रेड होने चाहिए। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का कम्बिनेशन एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है। जिन भी कंपनीज का वॉल्यूम कम होता है मोस्टली आप देखेंगे कि वो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, या वो कंपनीज जो हैं आपको, अगर आपने किसी रॉन्ग प्राइस पे उसको परचेज कर लिया है तो आपको फिर उनको मंथ्स तक होल्ड करना पड़ता है उस पॉइंट तक आने के लिए जहां आपका ब्रेक इवन आए। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां आपने जिस परचेज पे उसको खरीदा था कि वो पॉइंट आने में भी बाज़ औक़ात मंथ्स लग जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से जब आपके पास अच्छी कंपनीज मौजूद हों तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो है वो अक्लमंदी नहीं होती। इसमें मोस्टली जो है वो डे ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं जिनमें लो वॉल्यूम हो, और हाई वॉल्यूम में इन्वेस्टर्स करते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लेना चाहते हैं और जिनको ये पता है कि हमने किसी भी टाइम अगर सेल करना है तो इस कंपनी का जो वॉल्यूम है वो उसके फंडामेंटल्स की वजह से हमेशा हाई रहेगा और हम उसको सेल कर सकेंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपके जो भी नए सवालात हों, आप अगर किसी कंपनी के ऊपर ब्रीफ वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप हमें अभी से मेंशन कर सकते हैं। हमने आपके मशवरों पे कुछ कंपनीज लिस्ट डाउन कर ली हैं जिसके ऊपर इंशाअल्लाह जल्द हमारी अच्छी लॉन्ग वीडियोस आने वाली हैं। और आपकी अगर कोई और आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।